उमर सरफराज सीमा भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम के खत का जवाब दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतल्लिक अपने एडवाइस पर नजरसानी करें। सदर मुमलिकत का वजीर आजम को जवाब। सदर मुमलिकत ने जवाब में लिखा, मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें। पंजाब में गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गई। गैर कानूनी इकदाम से पंजाब में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन के 20 मई के फैसले से भी गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ मजीद मुस्तहकम हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर हुकूमत और इत्तेहादियों की मुसलसल मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पर गौर शुरू। आइंदा हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अहम मुशावरत शुरू करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करने की तजवीज़ पर भी गौर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च और असरात का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत जारी है। इंतखाबी इस्लाहात, नैब इस्लाहात समेत दीगर कामों में तेजी लाने पर गौर किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA प्रोसिक्यूटर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत। दरख्वास्त की कि तमाम मुलज़िमों पर एक साथ फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालत ने सलमान शहबाज समेत दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान देते हुए कहा, मेरे तमाम असासे FBR में रजिस्टर्ड है। मेरे पास हराम पैसा नहीं। खुदा न खास्ता एक दहली की भी करप्शन की होती तो आज लंदन न जा सकता। लंदन क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की। दुबई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में मेरे खिलाफ तहकीकात करवाई गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसीह कर दी। सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। जितना आप ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करेंगे उतना ज्यादा रद्द अमल बढ़ता चला जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई हरकत की गई और इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई, अगर ऐसी कोई कोशिश भी की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। जो आज की कार्रवाई हुई है, जिस तरह सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इन्होंने अदालत का आज मुहासरा किया हुआ था, जो जज साहब हैं सेंट्रल कोर्ट 1 FIA के, उनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकमियत के लिए हम अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रखें। इमरान खान की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत जितना ताकत का इस्तेमाल करेगी उतना रद्दे अमल आएगा। हुकूमत पाकिस्तान को किसी मुश्किल में न डाले। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का बस चले तो मुल्क में कभी इलेक्शन न हो। फरूख हबीब बोले, शहबाज शरीफ NRO 2 के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इनका एजेंडा इक़्तिदार में आओ माल बनाओ है। दुनिया के 5वें बड़े मुल्क का वजीर आजम और मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला आज सेशन अदालत में फर्द जुर्म के लिए हाजिर हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की ट्वीट। कहा, तवक्को के ऐन मुताबिक नए प्रोसिक्यूटर वकीलों से भी आगे बढ़कर शरीफों से ताउन करते दिखाई दिए। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं, मरकज में एक वोट से लंगड़ी लूली हुकूमत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सियासी फैसलों में ताखीर मुल्क को सियासी दलदल में डाल सकती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सियासी अखाड़ा बनाना फौज को सियासत में धकेलने की साजिश है। दावा किया, निगरान हुकूमत पर काम शुरू हो चुका, किसी भी दिन ऐलान हो सकता है। मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, अगर काम न करने दिया गया तो अवाम से रुजू करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, इमरान खान ने मरीम नवाज से मुतालिक नाजेबा जबान इस्तेमाल की। लगता है इमरान खान का अपना तजर्बा कुछ खराब है। IMF से मुआहदा हमने नहीं किया। मुआहदे की तजदीद न हुई तो मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। अताउल्लाह तारड़ बोले, इमरान खान चाहते हैं गली मोहल्लों में खून बहाया जाए।
मरीम नवाज और उसके बारे में इंतहाई नाज़ेबन है, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मुकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक बयान की मजम्मत। कहते हैं इमरान खान ने बदतरीन जहनियत का मुजाहरा किया, हमारी माएँ बहनें क्या सोचती होंगी। हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है इस वक्त? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है इस वक्त? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आला हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में नंबर पूरे होने के हवाले से पुरुमीद। अदालत पेशी पर सहाफी ने हमजा शहबाज से सवाल किया, क्या पंजाब हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है, जिस पर वजीर आला पंजाब ने जवाब दिया, हमारे नंबर ठीक हैं, चहमगोइयां दम तोड़ जाएंगी। हमजा शहबाज वजीर आला की सीट पर गैर आईनी विराजमान है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। कहते हैं जीत हक सच की होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक फैसले के बाद हमजा शहबाज अपनी साख और अक्सरियत खो बैठे हैं। पंजाब असेंबली में नंबर गेम का खेल फिर अहमियत इख्तियार कर गया। आजाद अरकान का वोट तुर्क का पत्ता। किसी भी जमात के पास 186 अरकान की अक्सरियत नहीं। वजीर आला पंजाब का इंतखाब रन ऑफ वोट के जरिए होगा। पंजाब असेंबली में नून लीग की 165 और पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें। नून लीग और इत्तेहादियों के वोट 171 रह गए। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158। काफ लीग के 10 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के 5 नए अरकान एमपीए बनने के बाद अरकान की तादाद 173 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को एक वोट की बढ़तरी हासिल होने का इम्कान। वजीर आला के दोबारा इंतखाब में पाकिस्तान राहे हक पार्टी 1 और 4 आजाद अरकान का अहम किरदार होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, किसी ओहदे की तलब नहीं, जनूबी पंजाब को सूबा बनने देखना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हक में नहीं। मुल्तान जलसे पर बात करते हुए कहा कि स्टेडियम से बाहर भी जलसे का समा था। इमरान खान से कहा था कि इलेक्शन में पीटीआई टिकटों के लिए कतार लग जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात के 71वीं सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग दोनों ममालिक की हुकूमतों और अवाम को मुबारकबाद। वक्त की कोई आंधी, आलमी हालात का कोई तूफान और हसद की कोई आग इस फौलादी बंधन पर असरअंदाज नहीं हो सकी। चीन और पाकिस्तान 2 भाइयों के नाम हैं। जामिया कराची के बाहर हमारे चीनी भाइयों और बहन को निशाना बनाया गया। हम उन समेत पाक चीन दोस्ती पर कुर्बान होने वालों को सलाम पेश करते हैं। उनके अहले खाना से हम अपने गम का इजहार करते हैं। पुख्ता अहद है, इन जरामी मुलव्वस दुश्मनों का खात्मा करेंगे। चीन और पाकिस्तान के अव्वल ता आखिर तमाम कायदीन और रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बेमिसाल दोस्ती को कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और आयरन ब्रदर्स के रिश्ते में ढाला। पाकिस्तान और चीन लाजवाल दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चीनी सफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी जैसे वाकयात पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बहाल किया। वज़ीर-ए-आज़म खुद तमाम मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं। सीपैट पाकिस्तान की इक्तिसादी खुशहाली और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल है। आने वाली नस्लों पर इस मंसूबे के दूरस्थ असरात मुरत्तब होंगे। भारत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर झूठे इल्जामात लगाए और 19 मई को फर्दे जुर्म आयद की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मशाल मलिक के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, यासीन मलिक को अपना केस लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। यासीन मलिक पर आज तक किसी मनफी सरगर्मी का इल्जाम नहीं लगा। पूरी दुनिया तस्लीम करती है यासीन मलिक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं। मशाल मलिक ने कहा, यासीन मलिक को डेथ सेल में रखकर तशद्दुद किया गया, सेहत की सहूलत नहीं दी गई। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी के जंगल में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। वज़ीर-ए-आज़म की आग पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की हंगामी बुनियादों पर इमदाद की हिदायत।
पाक आर्मी और एफसी भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर पानी डाला जा रहा है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। आग 7 किलोमीटर के इलाके में लगी हुई है। वजीर आजम का आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए वफाकी वजीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे को अपना नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान आईजी इस्लामाबाद तैनात। ग्रेड 20 के अकबर नासिर खान नेक्टा में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तकरूरी के मुंतजिर ग्रेड 19 के सुहेल जफर चट्टा की खिदमात विफाकी पुलिस के सुपुर्द। विफाकी पुलिस के ग्रेड 19 के मोहम्मद फैसल की खिदमात पंजाब के हवाले। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात पुलिस सर्विस ग्रेड 19 के नासिर अफरीदी की खिदमात विफाक के सुपुर्द। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान। शॉर्टफॉल 6085 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मजमूई पैदावार 20,415 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,400 मेगावाट। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में 3 से 4 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद की है। लाहौर समेत पंजाब में शदीद गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के वसती और जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, गर्मी में कदरे कमी। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी का एहसास बरकरार। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मतला जिस्मी अबरआलूद रहने का इम्कान। पाक फौज की जानिब से थर, चोलिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक रिलीफ सेंटर का कयाम। ISPR के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन में 27 हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए। बलोचिस्तान और पंजाब के दीगर शहरी मराकज में भी रिलीफ सेंटर कायम। इन मराकज में पानी की कमी और गैस्ट्रोक के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डेरा बुक्की में साफ पानी की फराहमी। ISPR के मुताबिक फाल तालाबों से पानी की पंपिंग क्लोरिनेशन के बाद शुरू हो गई, जिससे इमदादी सरगर्मियों में मजीद सहूलत होगी। 54 देहातों कॉलोनियों की आबादियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 63 वाटर बाउजर्स लगाए गए हैं। 3500 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी। WHO के हुकाम ने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया और इमदादी सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ से तुर्क वजीर दिफा जनरल रिटायर्ड हुलूसी अकार की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों समेत 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। तुर्क वजीर दिफा ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कराची के इलाके मलीर में मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल उसामा 4 बहनों का इकलौता भाई था, जिसकी 3 जून को लाहौर में शादी तय थी। पुलिस के मुताबिक नौजवान को 7 गोलियां मारी गई। मकतूल का कीमती मोबाइल फोन गायब है।
लाहौर के करीब कबाहा गांव की निजी सोसाइटी में 14 साला बच्चा कत्ल। वालिद ने इल्जाम लगाया बच्चे को मेडिकल स्टोर के मालिक ने 500 रुपए चोरी करने के शुबे में तशद्दुद किया और फिर फंदे से लटकाकर कत्ल किया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। वजीर आला पंजाब की गोल्डन मैन से मुलाकात। हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को वजीर आला ऑफिस में अपना मेहमान बना लिया। छोटे बहन भाइयों की खातिर गोल्डन मैन का रूप धार कर रोजी कमाता हूँ। कराची से ताल्लुक रखने वाले एहसान काज़मी की गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा, आपकी स्पिरिट मुझे पसंद आई। आप जैसे मेहनती नौजवानों पर फख्र है। आप पंजाब में जहाँ चाहें काम करें, कोई नहीं रोकेगा। आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। नौजवान ने हमजा शहबाज को अजरक का तोहफा पेश किया। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की कराची में UAE काउंसिल खाने आमद। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की वफात पर इजहार ताज़ियत। कहा, शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के अवाम का हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। जर्मनी में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस 50 अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफानी हवाओं का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहेगा। बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंच गया। 2019 में स्टार लाइनर की परवाज सॉफ्टवेयर खराबी के बायस मनसूख कर दी गई थी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मेंकी पॉक्स के फैलने का सिलसिला जारी। बरतानिया के बाद स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस बीमारी के केसेस सामने आ चुके हैं। तहकीकात में अदम ताउन। डोनाल्ड ट्रंप पर $1 लाख से ज्यादा जुर्माना। साबिक अमरीकी सदर पर कारोबारी दस्तावेजात में रद्दोबदल करने और बदनवानी की तहकीकात में हुकाम से ताउन न करने पर $1,10,000 का जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान के एक बड़े तबके के लिए चाय को बुनियादी खुराक का दर्जा हासिल। महंगाई ने इस कुदरती टॉनिक को भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। चाय के आलमी दिन पर पाकिस्तान में चाय के इस्तेमाल और बढ़ती कीमतों से मुतल्लिक बताएंगे इसी बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में।